आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस चीज़ पे बात करूँगी उसका उन्वान है दुआ क्यों कबूल नहीं होती। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ बसरा के एक बाज़ार से गुज़र कर जा रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने आकर उन्हें घेर लिया और कहा, ए इब्राहीम बिन अदहम, हमें एक मसला दरपेश आ गया है जो बहुत मुश्किल है, हमें उसका जवाब दीजिए, जिसकी वजह से हम निहायत हैरानी और परेशानी में हैं। वो ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाने वाला हूँ। और हम साला साल उससे दुआ करते हैं मगर वो दुआ हमारी शायद कबूल ही नहीं होती। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक नहीं 10 मसले दरपेश आ चुके हैं। 10 बातें ऐसी हैं जिनसे तुम सबके दिल मुर्दा हो गए हैं, फिर क्यों कर और किस तरह तुम्हारी दुआएं कबूल हों। सब लोग हैरान हो गए तो आपने फरमाया कि वो 10 मसले जो तुम लोगों को दरपेश आ चुके हैं, जिसकी वजह से तुम लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, वो मसले ये हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर ये है, अपने माबूद हकीकी को तुमने पहचाना मगर उसकी इबादत का हक अदा नहीं किया। यानी कि तुम लोग ये जानते हो कि वो तुम्हारा रब है और उसने तुम लोगों को अपनी इबादत करने के तरीके, फ़राइज़, वाजिबात सब कुछ बता दिया और वो सब तुम लोग जानते भी हो, उसके बावजूद तुम लोग उन पर अमल नहीं करते। और दूसरे नंबर पर यह है कि कलाम इलाही तुमने पढ़ा मगर इस पर अमल करने की कोशिश कभी ना की। यानी कि अल्लाह ताला का कलाम तुम लोग पढ़ते हो लेकिन उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं करते। तीसरे नंबर पर यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तुमने दावा किया मगर उनकी सुन्नत से कुछ सरोकार ना रखा, यानी अमल ना किया। यानी जो सुन्नतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के ज़रिए हम तक भेजी, हम लोगों ने उनको पढ़ा तो सही लेकिन उनमें से किसी पर भी अमल नहीं किया। और चौथे नंबर पर यह है कि शैतान को अपना दुश्मन तो समझा लेकिन उसी की पैरवी की। यानी हम शैतान को अपना दुश्मन तो समझते हैं कि शैतान हमें हर गलत काम की तरफ लगाता है, हर गुनाह का काम हमसे करवाता है, लेकिन फिर भी हमने उसी की बात मानी, हम उसी की बात मानते हैं और गुनाहों की तरफ मज़ीद खींचते हुए चले जाते हैं। और पांचवें नंबर पर यह है, अपने आप को अहले जन्नत समझा मगर अहले जन्नत के से अमल नहीं किए। यानी जन्नत में जाने वालों को जो अमल करने चाहिए वो हम में से किसी ने भी नहीं किए। हम लोग इतने गाफिल हो चुके हैं। छठे नंबर पर यह है कि मौत को बरहक जाना लेकिन इसके लिए तैयारी कभी नहीं की। यानी हमें पता है कि मौत हर किसी को आकर ही रहेगी और मौत के बाद हमें क्या अज़ाब, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हमें किन किन तरह के अज़ाब से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने मौत की बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए, हम मज़ीद गुनाहों की तरफ खिंचते चले गए। और सातवें नंबर पर यह है कि दोज़ख से अपने को बरी समझा मगर इससे बचने के काम ना किए। यानी कि हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग दोज़ख में नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग भी अपने गुनाहों की वजह से दोज़ख में जाएंगे। इसलिए हमें दोज़ख से बचने की कोशिश करनी चाहिए, मौत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी एक ना एक दिन मरना है। आठवें नंबर पर यह है, दूसरों के ऐब हमेशा तलाश करते रहे मगर अपने ऐब कभी नहीं देखे। ये तो एक बहुत कहेंगे कि कॉमन सी बात हो चुकी है कि दूसरों में गलतियां निकालना शुरू कर दी, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, और कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। आजकल लोगों का यही एक बन चुका है कि दूसरों में गलतियां तलाश करते हैं और अपने गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखते कि खुद क्या कर रहे हैं। जब इंसान अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर देना तो उसको दूसरों की गलतियां कभी भी नज़र नहीं आएंगी। 9वें नंबर पर यह है, अपने परवरदिगार की नेमतें रात दिन इस्तेमाल की मगर इसका शुक्रिया अदा ना किया। यानी हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा ही नहीं करते, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, हम उसकी
بے شمار نعمتیں دن رات استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور 10ویں نمبر پر یہ ہے، ہمیشہ اپنے مردوں کو دفن کرنے گئے لیکن عبرت لے کر کبھی نہ آئے۔ یعنی کہ قبرستان جاتے ہیں مردوں کو دفن کرنے کے لیے، ان کو دفن کر کر واپس آ جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آج اس کو دفن کرنے آ رہے ہیں، کل کو لوگ ہمیں بھی تو دفن کرنے آ سکتے ہیں۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اس سے اپنے گناہوں کو کم کرنا چاہیے۔ الہی عالمین ہم سب کو اپنا اتباع نصیب فرما اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن احسن الجزاء فی الدارین۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔